हेलो एवरीवन, आई एम रमन देव विद माय अनदर क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साउंड के बारे में है। जो मेरी प्रीवियस क्लास थी वो प्रेशर के बारे में थी। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। साउंड का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं तो आपको सुनाई दे रहा है, तो वो किसके कारण हो रहा है? वो साउंड के कारण हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या उठता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जैसे कि आपने यहाँ देखा है, जो भी आप यहाँ देख पा रहे हो वो हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो पिछले कई सालों में जो क्वेश्चन में आ चुके हैं, क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने इसके अंदर लिया है। पहले हम कंसेप्ट को जानेंगे, फिर हम कई क्वेश्चंस के जवाब देंगे। जैसे कि मैंने प्रेशर की वीडियो में आपको कई क्वेश्चंस के बारे में बताया था, जैसा कि जो कैमल होता है वो डेजर्ट में कैसे चल सकता है आसानी से, फाउंटेन पेन है जो एरोप्लेन में, उसकी जो इंक है वो कैसे निकल जाती है। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले आप क्या करें, अपने गले पे ये हाथ लगाएं यहाँ पर और बोलें, लाउड बोलें, तो आपको इस फिंगर पे वाइब्रेशन सुनाई देंगी। वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है? इसे बोला जाता है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड जहां से, या इसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशंस के कारण। किसी भी चीज में आप देखें, आप उसको थोड़े से किसी शीट को मारें तो उसमें से आवाज पैदा होगी। वो आवाज किसके कारण होगी? वो वाइब्रेशंस के कारण होंगी। अब साउंड वेव किस तरीके से चलती है? तो ये चलती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि वेव 2 टाइप्स में रहती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्सल वेव। हम यहाँ पर देखने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं। सुनिए ध्यान से। जैसे आप बोल रहे हैं, हमारे बीच में क्या है? हवा है। जब मैं बोलूँगा तो मेरे मुंह से जो आवाज़ जाएगी, हवा का जो प्रेशर है, जो पार्टिकल्स हैं वो पहले कंप्रेस होंगे, फिर दूर होंगे, फिर पास होंगे, फिर दूर होंगे, और ये जो आवाज़ है वो सामने वाले के कान तक पहुंच जाएगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसा कि आप ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पार्टिकल पास है, फिर पार्टिकल दूर हो जाएंगे, फिर पास, फिर दूर। इसी तरीके से कंप्रेस होता हुआ एक ही डायरेक्शन में जाने को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। आइए उसके बाद देखते हैं हम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर एक वैक्यूम में, चांद पे एक पिंजरे में एक तोता है और वो तोता बोल रहा है, तो आपको उसकी आवाज़ कैसी सुनाई देगी? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा कि आपको उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। सपोज करें हम और आप बैठे हैं चांद पर और मैं बोल रहा हूँ कुछ, तो आपको वहाँ कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप एक लाइट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सन से जो लाइट हमारी अर्थ पर आ रही है, तो पहले जो वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब जहाँ पर कोई भी एयर नहीं होती, फिर वो अर्थ में एंटर करती है जहाँ पर गैसेज हैं, उसके बाद ये वाटर में भी ट्रेवल कर लेती है। बट जो साउंड है, साउंड को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड किस में ट्रेवल करता है? एयर के अंदर ट्रेवल करता है, सॉलिड लिक्विड के अंदर भी ये ट्रेवल कर सकता है, पर वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सबसे ज्यादा स्पीड साउंड की किस मीडियम में होती है? सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है, या गैस के अंदर होती है? या एग्जामिनर आपको ट्विस्ट कर देता है और बोलता है, बताइए स्पीड ऑफ लाइट एल्यूमिनियम में ज़्यादा होती है, वाटर में ज़्यादा होती है, या गैसेज में ज़्यादा होती है? तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है? सॉलिड में साउंड की स्पीड कैसी होती है? तेज होती है। आपने सुना होगा, जब रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आ रही है और आपको दिखाई नहीं दे रही दूर तक, अगर आप अपने कान को, जो पटरी है, रेलवे ट्रैक है, उसके तरफ कान लगा के सुनते हैं, तो आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि उस रेलवे ट्रैक पर जो ट्रेन चल रही है, स्पीड ऑफ साउंड उसमें ज़्यादा तेजी से चल रही है। या मैं आपको एक बार डिटेल में फिर बताऊंगा क्या होगा। सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगी वो किस में होगी? सॉलिड में होगी, फिर किस में होगी? लिक्विड में, और उसके बाद किस में होगी? गैस के अंदर होगी। वैक्यूम में स्पीड क्या होगी? 0 होगी, आपको आवाज सुनाई ही नहीं देगी। अब क्वेश्चन एक और उठता है, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स मतलब जो अंतरिक्ष में जाते हैं, चांद पे जाते हैं, तो वो एक दूसरे से कैसे बात कर पाते हैं?
आपने देखा होगा यूट्यूब पे, मूवीज़ में, वीडियो में देखा होगा। तो वो कैसे बात करते हैं, आपने उनकी सूट देखा होगा, यहाँ पर एक ग्लास सा डाला होता है उनमें, उसमें क्या भरी होती है, एयर इसलिए ताकि उसमें क्या आ जाए, मीडियम आ जाए। मीडियम क्या आ जाए, उसके अंदर एयर आ जाए। उसके अलावा जैसे मैंने ये माइक लगाया हुआ है, मैं माइक में बोल रहा हूं, पर अगर मुझे किसी को बुलाना है तो मैं बिना माइक के भी बोलूंगा तो वो सुन सकता है। पर एस्ट्रोनॉमर कैसे सुनेगा, एस्ट्रोनॉमर ने वहां पर एक माइक लगाया होता है जो दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। जब वो माइक में बोलता है तो दूसरा उसको सुन सकता है। तो यही कारण है कि वैक्यूम में आवाज नहीं जाती है, मीडियम में आवाज चली जाती है। यहाँ मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो साउंड की जो स्पीड है वो एयर में है 332 मीटर पर सेकेंड। कई बार एग्जाम में 330 मीटर पर सेकेंड या थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो अप्रोक्सीमेट 332 मीटर पर सेकेंड आपको क्लिक करना है। कई साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, पर लैप्लेस का ही सही माना गया जो उसने स्पीड कैलकुलेट की थी, 330 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एल्यूमिनियम में साउंड की स्पीड कितनी होती है, 6420 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतनी स्पीड, मतलब कितना हो गया, 6 किलोमीटर, लगभग 6.5 किलोमीटर स्पीड से एक सेकेंड में वो ट्रेवल करता है। अगर हम गैस के बारे में बात करें तो गैस के अंदर वो कितनी स्पीड में चलता है, 260 मीटर पर सेकेंड के अंदर चलता है। तो आप ये फैक्ट्स याद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा किस में चलता है, सॉलिड में चलता है, देन लिक्विड में, और उसके बाद किस में जाता है, गैस के अंदर जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जो साउंड है उसको बांटा गया है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी 3 पार्ट्स में। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी, आपने ये वेव्स देखा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वेव्स है, ठीक है। अब एक सेकेंड में कितनी वेव ट्रेवल करती है उसे हम क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। जैसा आप देख सकते हैं हर्ट्ज इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को 3 हिसाब से बांटा गया है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। पहला है इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव क्या होता है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी लिमिट है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। मतलब 0 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज के बीच में जो वेव्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव। हम इसको नहीं सुन सकते। कई बार आपने मूवीज में देखा होगा या कहीं, जब भी भूकंप आएगा ना, तो भूकंप आएगा तो सबसे पहले जो जानवर होंगे, जैसे बिल्ली होगी, कुत्ता होगा, वो वहां से भाग जाएंगे। मूवीज में आपने फिल्मों में देखा होगा, जो भूत वाली फिल्म होती है, सबसे पहले किसे पता लगता है, डॉग को पता लगता है। तो फैक्ट के बारे में अगर बात करें तो इंफ्रासोनिक वेव्स जो हैं उसका पता सबसे पहले किसको लगता है, एनिमल्स को लगता है। जैसे अर्थक्वेक आएगा या वोल्केनो आ जाएगा तो सबसे पहले वो वाइब्रेशंस को महसूस कर लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं, पर हमें वो जो वेव्स हैं वो सुनाई नहीं देती हैं। हम कौन सी वेव सुन सकते हैं, हम सुन सकते हैं ऑडिबल वेव को सुन सकते हैं। ऑडिबल्स वेव क्या होती हैं, जिनकी जो लिमिट है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो जो मेरी लिमिट है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है। अब फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, जैसे देखिए मेरा हाथ है, ठीक है, ये पर सेकंड ऐसे चल रहा है। तो अगर कोई आदमी धीरे धीरे चल रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरीके से है। अगर कोई तेज तेज चल रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इस तरीके से है। जो फ्रीक्वेंसी में पर सेकंड जो ट्रेवल करती है, जितनी भी वेव जाती है, उससे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, आदमी की आवाज़ भारी होती है और लड़कियों की आवाज़ पतली होती है। जब भी आप गाना सुनते हैं तो लड़कियों की आवाज़ क्या होती है, ज़्यादा सुरीली होती है, आदमी की थोड़ी भारी होती है, खरकश की आवाज़ होती है। देखिए उसका कारण क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये जैसे बोल रहा है, ठीक है, आदमी की आवाज़ कुछ इस तरीके से है, तो उसके अंदर आपको गैप दिखाई दे रहा है। जो गैप दिखाई देता है जिसके कारण आप उसके आवाज़ की जो वाइब्रेशंस है वो सुन सकते हैं, जिसके कारण वो खरकश की आवाज़ आती है। फीमेल्स की आवाज़ में क्या होता है, उसकी हाई पिच होती है, हाई पिच में आप उसके बीच का गैप सुन ही नहीं पाएंगे, जिसके कारण उसकी आवाज़ क्या होगी, बिल्कुल सुरीली होगी। और जैसे कि आप लता मंगेशकर या कोई ऐसे सिंगर्स हैं कई, जिसकी आवाज़ सुनेंगे तो वो काफ़ी सुरीली दिखाई देती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, या पिच कह सकते हैं जो उसकी ज़्यादा होती है। अगर हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बात करें, पिच का मतलब होता है तीखापन। लड़की की आवाज़ तीखी होती है। आपने कभी देखा होगा छोटा बच्चा जब चिल्लाता है तो बहुत तेज चिल्लाता है, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, उसकी पिच बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा तीखी आवाज़ आपको सुनाई देती है।
उसके बाद है अल्ट्रासोनिक वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होगी, ये हमारी जो लिमिट होती है 20,000 हर्ट्ज से अबव होती है, मतलब ज़्यादा होती है। अब कई बार हमारे दिमाग में ये आ सकता है, अब मैं बोलूँगा ये आपको अल्ट्रासोनिक वेव है, ये हमें सुनाई नहीं देती। अभी आप बोलो कि ये सर 20,000 हर्ट्ज से कम है तो ये हमें सुनाई नहीं दे रही, ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है, ये हमें सुनाई दे रही है, तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो वो भी सुनाई देनी चाहिए, नहीं। ये जो तीनों फैक्टर है ना, ये लाउडनेस को नहीं दिखाते, लाउडनेस को नहीं दिखाते हैं, ये सुरीलेपन को दिखाते हैं। उसकी टोन क्या होगी, उसकी पिच क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये भी आप नहीं सुन सकते हैं। तो अब सुन कौन सकता है इसे, डॉग, कैट, बैट, डॉल्फिन, मॉस्किटो, ये ही अल्ट्रासोनिक वेव को सुन सकते हैं और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। देखिए जो चमगादड़ होता है, बैट होता है, वो देख नहीं सकता, उसे धुंधला दिखाई देता है, रात को फिर भी वो निकल जाता है अपने शिकार की तरफ। तो वो किस तरीके से शिकार करता है, देखिए क्या करते हैं, जैसे वो एनिमल बैट चमगादड़ वो उड़ रहा है तो वो सामने से क्या छोड़ते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ने के बाद जो वेव सामने टकरा के वापिस आ जाएगी तो उसे लगेगा कि सामने क्या है, रास्ता बंद है, तो वो उस तरफ नहीं जाएगा। फिर वो दूसरी तरफ अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेगा और फिर वहां छोड़ेगा और वहां रास्ता बंद है, अगर टकरा के वापस आ गई तो वो वहां भी नहीं जाएगा। दूसरी तरफ गया और वहां पे अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी और वो चली गई, वापस नहीं आई, तो उसे क्या पता लग जाएगा, वहां पे रास्ता खुला है, वो उस तरफ ही जाएगा। उसके अलावा सामने अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी और उसे पता लग जाएगा, वहां से टकरा के वापस आ गई तो वहां पे उसका शिकार है, जिसका उसे शिकार करना है चमगादड़ को, तो वो वहीं जाता है और उसके ऊपर झपट्टा मार के आ जाता है। जैसे कि आपको पता है बैट चमगादड़ को रात को दिखाई देता है और दिन में दिखाई नहीं देता, वो किसके कारण होता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव के कारण ही होता है। ओके, उसके बाद इसका यूज क्या है, आपने देखा होगा जो महंगी महंगी घड़ीज होती हैं, जैसे ये घड़ी आप देख सकते हो, अगर मैं इसको खोल लूँ, ये कोई बड़ी मशीन तो है नहीं, जैसे कोई बाइक है, गाड़ी है कि मैं उसे पेचकस से खोल लूँगा और उसको साफ कर लूँगा। इसके जो साइज है वो काफ़ी छोटा है, तो इसके अंदर डस्ट पार्टिकल होंगे, उसे कैसे साफ करेंगे, साफ कैसे करेंगे, इसके अंदर एक डिवाइस, इसके बाहर एक डिवाइस रखेंगे जो क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ये शीशा है, इसको हटा देंगे, इसकी जो मशीन होगी इसमें अल्ट्रासोनिक वेव पास करेंगे तो क्या होगा, इसके जो अंदर के डस्ट पार्टिकल हैं वो वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, दूर चले जाएंगे। कभी आपने देखा होगा डीजे वाले, डीजा जब चल रहा होता है, जब म्यूजिक लाउड चल रहा होता है, आप उसके ऊपर फोन रखें या उसके सामने फोन रखें तो वो वाइब्रेशन करने लग जाता है। ऐसे ही अल्ट्रासोनिक वेव जब इसके ऊपर पड़ेगी तो इसके जो पार्टिकल्स है ना वो निकल जाएंगे और घड़ी साफ हो जाएगी। इसी तरीके से जो इंजन्स होते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, उसमें जहां नहीं पहुंचा जा सकता, छोटे छोटे पार्टिकल वाली जगह होती है या पार्टिकल्स होते हैं, तो उसे कैसे हटाया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स उस पर पास करवाते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो वहां से निकल जाते हैं। क्लोथ्स, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जैसे हम अपने कपड़े कहाँ धोते हैं, वॉशिंग मशीन में साफ कर लेते हैं, इतना कोई ज़रूरी नहीं, पर जो बड़े लोग होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं उन्हें कैसे साफ किया जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी लगा लीजिए, अंबानी लगा लीजिए, इतने महंगे महंगे सूट हैं, उसको इस तरीके से लगाया जाता है, टांग दिया, उसके ऊपर क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करवाएंगे। उस क्लॉथ में जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे उसकी वाइब्रेशन के कारण वो डस्ट पार्टिकल वहां से निकल जाएंगे और उनका कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। उसके बाद अब ये तो पैदा हो गया, ये तो हमें पता लग गया कि ये जो है ना बैट और चमगादड़ डॉल्फिन है, ये क्या करती है, अल्ट्रासोनिक वेव पैदा करती हैं। एक गाल्टन ने एक विसल बनाई, सीटी बनाई। अब वो सीटी क्या है, वो सीटी बजा रहा है और उसमें से कोई आवाज ही नहीं आ रही। क्यों आवाज नहीं आ रही, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर रही है। अब मैं आपको बता चुका हूं, जो ह्यूमन होते हैं वो सिर्फ ऑडिबल वेव को ही सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को नहीं सुन सकते हैं। तो उसने एक सीटी बजाई और उससे अल्ट्रावायलेट रे निकल रही है, अल्ट्रासोनिक वेव निकल रही है। तो जब भी वो बजाएगा ह्यूमन को पता नहीं लगेगा, पर जो जानवर होंगे जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, वो वहां से भाग जाएंगे। उसके बाद हम इसी फैक्ट पे देख लेते हैं सोनार। सोनार आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक सोनार होता है, एक रेडार होता है। रेडार एरोप्लेन में लगता है। सोनार क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई है सोनार की, आप देख सकते हैं। जैसे जो समुद्री जहाज होते हैं या नेवी के जहाज होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक अल्ट्रासोनिक रेडिएशन को छोड़ते हैं। उसके बाद ये जहां पे टकरा के वापिस चली जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर और इसको बोलते हैं रिसीवर। वेव निकलती है और फिर ऊपर चली जाती है। इससे गहराई को नापा जाता है कि समुद्र की गहराई कितनी है। ठीक है, इसे इको भी बोला जा सकता है, पहले नीचे जाती है और फिर टकरा के ऊपर जाती है। उसके अलावा क्या किया जाता है, जो नेवी आर्मी के अंदर जब ये वेव छोड़ी जाती हैं, अगर उस पानी के नीचे कोई सबमरीन जा रही है या कोई भी ऐसी चीज जा रही है जिससे हमें खतरा है, तो उसका हम पता लगा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पे देखिए, जो अल्ट्रासोनिक वेव जो पैदा की जाती हैं, वो जो पैदा की जा रही है वो किस इफेक्ट के कारण है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक दबाव पैदा होगा, वाइब्रेशन पैदा होगी और आपको वो साउंड जो है वो सुनाई देगी। तो आज मैंने ये वाला टॉपिक लिया है, बस एक लास्ट चीज पे मैं इसके बाद ये टॉपिक को खत्म करूंगा और उसके बाद हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको क्या बोला था, ये जो इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक वेव है, ये हमारी किस चीज को नहीं दिखाती, लाउडनेस को नहीं दिखाती। जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये एक रेड वाला आदमी है और ये एक ब्लू वाला आदमी है। ये 20 हर्ट्ज से बोल रहा है, ये 1000 हर्ट्ज से बोल रहा है। तो बताओ हमें किसकी आवाज तीखी सुनाई देगी या ज्यादा तेज सुनाई देगी? तीखी नहीं, तेज सुनाई देगी। तो इसका आंसर होगा इन दोनों की आवाज हमें एक जैसी ही सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि लाउडनेस पर तो ये डिपेंड ही नहीं करती, ये डिपेंड करती है कि वो आवाज तीखी है या भारी है। देखिए ये 20 हर्ट्ज है और ये 1000 हर्ट्ज है। 20 हर्ट्ज का मतलब क्या समझे, एक सेकंड में कितनी 20 हर्ट्ज तक वेव जाएगी। ये बॉय की है और ये किसकी है, गर्ल की है। गर्ल्स की मतलब 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा, 1000 हर्ट्ज का मतलब होगा कि उसकी जो आवाज है वो हाई पिच की है, तीखी है। ठीक है, लाउडनेस का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आज ये पार्ट 1 है, क्योंकि इसे दोनों पार्ट को एक साथ समझाने में ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, तो इसका हम सेकंड पार्ट जल्दी ही डाल देंगे वीडियो में। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।